अच्छा, मार्केट में कोई एक नई चीज़ आ गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, कहते हैं यूसीएफई का फ़ालता क्या है? बहुत सारे लोगों को ये फ़ालता आ रहा है और लोग परेशान हैं, कहते हैं क्या चीज़ क्या है और ये क्यों आ रहा है, क्या है? अब मैं आपको बता देता हूँ, ये असल में एक डिपार्टमेंट का नाम है, जो कि पुर्तगाल की आइमा के अंडर काम करता है। इस डिपार्टमेंट का जो नाम है वो है यूनिदाद दे कोऑर्डिनेशन ए फ्रंटेरिश ए एस्ट्रांजेरिश, यानी कि फॉरेनर्स एंड बॉर्डर कंट्रोल यूनिट, जो कि काम करता है फॉरेनर्स की एंट्री और एग्ज़िट जो बॉर्डर्स पे होती है, ख़ास तौर पे इन कोऑर्डिनेशन विद द यूरोपियन यूनियन एंड फ्रंटेक्स। तो जो भी लोग पूरे यूरोपीय यूनियन में कहीं पे भी किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, एंटर होते हैं, एग्ज़िट होते हैं, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट मैनेज करने वाला होता है वो नॉर्मली ये डिपार्टमेंट होता है। अब क्या है ये? नॉर्मली जब भी आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोगों को जो फ़ालता है ये, आपने फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री से, फ्रांस से आप स्पेन की तरफ आ रहे हैं या पुर्तगाल की तरफ आ रहे हैं, किसी भी बॉर्डर कंट्रोल आपका हो गया, आप चेक हो गए, तो क्या होता है कि आपका नाम एक सिस्टम के अंदर एंटर कर दिया जाता है। लॉ के मुताबिक शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम और यूसीएफई, ये दोनों सिस्टम जो हैं वो साथ साथ पैरेलल चलते हैं, और इन दोनों को कंसल्ट किया जाता है कि कहीं पे आपका कोई इसके अंदर कोई इंडिकेशन तो नहीं है। तो जिसको शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलर्ट कहते हैं वो और यूसीएफई दोनों कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड हैं। अगर आप कहीं पे जाते हुए, क्रॉस करते हुए कहीं पे पकड़े गए हैं और उस कंट्री ने इस सिस्टम के अंदर एंटर कर दिया, तो इसको कंसल्ट किया जा रहा है और उसके बाद आपको इस चीज़ का फालता दिया जा रहा है कि तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसआईएस का बैन रिन्यू हो जाता है या दिए गए टाइम पीरियड में कट जाता है। यानी जब भी आपके पास किसी भी कंट्री का शेंगन अलर्ट होता है, यानी आपके किसी कंट्री में इलीगल बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, काम करते पकड़े जाते हैं, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है, तो जब भी शेंगन अलर्ट होता है उसकी एक कैटेगरी होती है कि कितने साल का बैन है आपके ऊपर, 3 साल का है, 5 साल का है। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। मतलब कई ऐसे होते हैं जो मिसिंग सिनेरियोज होते हैं, मतलब आपके शेंगन अलर्ट होते हैं और आप उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, ना ही उस गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर फ्रांस से या जर्मनी से 3 साल का शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम का अलर्ट है, तो जैसे ही वो 3 साल पूरे होते हैं तो उस गवर्नमेंट के पास स्टिल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है आपके बारे में, तो वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देती है कुछ केसेस में। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि जब तक आप खुद इसको क्लियर करवाते नहीं हैं, तब तक ये एक्सटेंड करते रहते हैं इसको। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। तो आपके भी केस के अंदर अब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, किस चीज़ का शेंगन अलर्ट है। आपको यही एडवाइस करेंगे कि अगर है तो इसको ख़त्म होने का वेट ना करें, और जिस भी कंट्री का ये अलर्ट है वहाँ पे किसी लॉयर से कंसल्ट करके इसको ख़त्म करवाने की कोशिश करें, वरना ऑटोमेटिकली इसको भी रिन्यू कर दिया जाता है।